लेकिन 12 मीटर से ऊंचा हो रेजिडेंशियल तो उसके लिए 17 मीटर 17 मीटर तो हाँ, तो 17 मीटर से ऊपर हो गया होगा तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, उसमें है। एक दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये भी है जो ध्यान देनी चाहिए थी और जो एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की, वो ये है कि बेसमेंट कांट बी यूज्ड फॉर किचन पर्पस और रेजिडेंशियल पर्पस। यहाँ पे बेसमेंट यूज हो रही थी, तो बेसमेंट, ये बिल्डिंग बायलॉस लागू करने का काम है एमसीडी का, तो ये बेसमेंट का जो इलीगल या मिसयूज हो रहा था वो तुरंत सील होनी चाहिए थी, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि ये दावा बड़े किया जा रहा है, वो जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा रहा था वो सारी मंजिलों का जमा करा रहा था। एमसीडी के पास प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने में आंख बंद कर ली थी कि ये जो 2 मंजिल था वो 5-4 मंजिल का क्यों करा रहा है। इसका मतलब ये है कि पैसे आने दो, अगर जेई और एई और ये है इनको पैसे आने दो, पुलिस का बीट कांस्टेबल है तो पैसे आने दो। अब डेथ हो गई तो एक दूसरे पे पल्ले झाड़ेंगे। और दूसरी बात है कि चार्ज क्या लगेगा, चार्ज लगेगा नेग्लिजेंस मिसयूज ऑफ लाइसेंस, चार्ज कोई मर्डर का नहीं लगेगा। राजेंद्र नगर का केस हुआ, उसके बाद आपका पिछले साल गोकुलपुरी में दयालपुर में गिर गई बिल्डिंग, नई सरकार बनी थी, नई सरकार ने इसकी जांच भी ऑर्डर करी। अप्रैल 2025 से आज तक 13 महीने हो गए, अभी तक वो जांच कहाँ है ये नहीं पता। उसके बाद पालम का हुआ, पालम में एलजी ने जांच की और बड़े सख्त आदेश दिए। उसके बाद प्रीत विहार हो गया, प्रीत विहार की भी जांच हुई। अब जांच अगर उस स्पेसिफिक इंसिडेंट की होगी तो उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो कल्पित अफसर है उन पे कार्रवाई आप किस आधार पे करोगे, उन्होंने पैसे लिया है तो अंडर द टेबल लिया है ना। तो इसलिए जांच होनी चाहिए, जो आप बात कह रहे हो कि द होलिस्टिक होनी चाहिए कि भाई दिल्ली में इस प्रकार का जो भी प्रावधान है या जो भी बिल्डिंग चल रही है वो होनी चाहिए, उन पर क्या नियम बनाने। देखिए क्या है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य, मैं एक एक करके आऊंगी कि दिल्ली एक तरह से देखा जाए तो करप्शन यहाँ पर सिस्टम जो है वो इतना करप्ट है कि लोगों की जान पर भी यहाँ पर बन आ रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आपको दिल्ली जाना है, आप गफ्फार मार्केट चले जाइए, शैना मार्केट चले जाइए, चांदनी चौक चले जाइए, उससे आप निकलिए मुखर्जी नगर चले जाइए, राजेंद्र नगर, पटेल नगर चले जाइए, आप खानपुर चले जाइए, आप अलग अलग जगह लोकेशन, आप वसंत कुंज से उधर आगे चले जाइए, जगह जगह लोकेशन अपने तरह से चुन लीजिए, लेकिन आपको ये तस्वीर जो है हर जगह मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। कोई बड़ा हॉस्पिटल, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, कोई बड़ा कॉलेज अगर वहां पर या कोचिंग संस्थान हो तो उसके आसपास ये तस्वीर आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगी दिल्ली के अंदर। और कोई भी सरकार, कोई भी हुक्मरान इसमें सिर्फ ये नहीं कह सकता कि हमारी सरकार या हमारा आदमी, क्योंकि सर ये बात तो आप भी मानेंगे ना कि किरण जी के एक दिन में तो नहीं हो सकती कि भाई अभी रेखा गुप्ता आई है साल भर पहले और साल भर पहले ही बन गया ये तो नहीं कह सकते ना हम। देखिए पिनाज, ये पहले बताइए। पिनाज, मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूँ, ये 9 दिसंबर का लेटर है। ये हमारी जो पार्टी के नेता विपक्ष है अंकुश नारंग एमसीडी में, उन्होंने कमिश्नर को लेटर लिखा। 7 तारीख को गोवा में एक हादसा हुआ, गोवा में एक दिल्ली लौटा है गोवा से, थोड़े गोवा के बीच से मैंने आपसे पूछा ना, मैंने आपसे क्या पूछा? सुन तो लीजिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ आप समझिए। आपने मेरा सवाल, मैं आपके सवाल का मैं कह रहा हूँ 7 तारीख को गोवा में एक हादसा हुआ, एक क्लब में आग लगी, वहां पे भी दर्जनों लोग मारे गए। 9 तारीख को अंकुश नारंग दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखता है, दिल्ली के मेयर को चिट्ठी लिखता है कि दिल्ली के अंदर ऐसे अवैध होटल चल रहे हैं, ऐसे अवैध बार चल रहे हैं, ऐसे अवैध फार्म हाउस चल रहे हैं, ऐसे अवैध बैंक्वेट हॉल चल रहे हैं, इन सबका फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, इन सबके लाइसेंस चेक किए जाए, इन सबके जाके एमसीडी को कार्रवाई करनी चाहिए। 4 महीने में अगर ये ऑडिट करवा लेते, फायर सेफ्टी ऑडिट, जाके एनओसी चेक कर लेते, फायर एनओसी देख लेते, लाइसेंस देख लेते, तो आज 22 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। अब मैं बोलूं एक मिनट, मैं बोलूं एक सेकंड प्लीज एक मिनट मैं बोल लूं, उनको मौका दिया, एक मिनट आपको पूरा दिया, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने आपसे सिर्फ क्या पूछा, आपने आज लेटर लिखा, आपने आज नहीं, 5 महीने पहले का लेटर दिखा रहा हूँ, 1 साल पहले लिख दिया, चलो मैंने मान लिया। मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप लोग सत्ता में नहीं थे क्या? मैं बता रहा हूँ ना, आप नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पूछा आप नहीं थे, मैं तो कह रही हूँ आज सबकी जिम्मेदारी है सर। पिनाज, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड बिल्डिंग माफिया काम कर रहा है ना, आपकी सरकार में रुका ना इनकी रुका। अरे 2007 से लेके 2022 तक 15 साल कम नहीं होते। 15 साल बीजेपी की सरकार थी, हमें सरकार कब मिली एमसीडी में? 2022 में। सुन तो लीजिए, और हमारी सरकार किसने छीनी? इनके बिल्डिंग माफिया ने, इस लेंटर माफिया ने बीजेपी के साथ साठगांठ करके। सरकार जाने का गम मत बनाइए, सरकार जाने का एक सेकेंड सॉरी, सरकार लोगों की जान गई है, 22 लोगों की जान गई है, इनके घर का कोई मरता ना, फिर इनसे बात करते।